हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर लवली स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवाऊंगी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है इन टू वेरिएबल्स। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज़ क्या है। इक्वेशन हमारे पास 2x + 3y = 5। इसका मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब जिसमें हमारे पास टू वेरिएबल हों, मतलब दो इक्वेशन होंगी हमारे पास इस चैप्टर में कोई भी सम सॉल्व करने के लिए। लेकिन लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसके वेरिएबल पे कोई भी डिग्री हमारे पास ना हो, मतलब कि वेरिएबल पर जो डिग्री है वो 1 ही हो, 2, 3, 4 कोई भी डिग्री ना हो, ओनली कितनी डिग्री हो, 1 हो, उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। ये देखिए 2x + 3y, टू का एक्स का कोफिशिएंट 2 है, तो एक्स क्या है हमारे पास, वेरिएबल। वाई का कोफिशिएंट 3 है और वाई क्या है हमारे पास, वेरिएबल। सो एक्स एंड वाई क्या हो गए, टू वेरिएबल। जिस इक्वेशन में टू वेरिएबल आते हों हमारे पास, उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन हैव टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। सो ऑल्सो इसकी डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की, ax + by + c = 0 is also linear equation where a, b, c are real numbers and a, b are not both 0 is called linear equation two variable x and y। मतलब क्या है इसका कि ये देखिए ए बी सी क्या है हमारे पास, रियल नंबर है। ए तो बी जो है वो 0 की इक्वल नहीं है। ये देखिए ए की वैल्यू भी हमारे पास है और बी की वैल्यू भी है। ए और बी हमें कभी भी 0 की इक्वल नहीं हो सकता। हाँ, सी जो हमारे पास ज़रूर 0 की इक्वल हो सकता है। सो इसकी डेफिनेशन यही है कि ax + by + c = 0 इज़ ऑल्सो लीनियर इक्वेशन वेयर ए बी सी are real numbers and a, b, c are not both 0 is called linear equation two variable x and y. Now we have equation 2x + 3y = 5. If we put x = 1 and y = 1, अगर हम इस इक्वेशन में x भी 1 पुट कर दें और y भी 1 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, क्या बनेगा, x की वैल्यू भी 1 पुट कर दी, y की वैल्यू भी 1 पुट कर दी, कितना आ गया, 2 + 3 = 5 आ गया। इधर भी 5 आ गया, इधर भी 5 आ गया। मतलब राइट हैंड साइड जो किसके इक्वल होगी, लेफ्ट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगी, राइट हैंड साइड के। सो बोथ आर के आगे इक्वल। इसका मतलब कि जो अब जब हम x की वैल्यू 1 लेंगे या y की वैल्यू 1 लेंगे तो ये क्या होगा, सोल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। अगर हम इसकी वैल्यू कोई x की 1 ले लेते हैं और y की 7 ले लेते हैं और 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन है लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आती। इट मीन्स x = 1 एंड y = 7 इज़ नॉट सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। कि जो हमने पुट किया x = 1 तो y = 7 वो इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। सो 1 and 1 पॉइंट लाई ऑन लाइन रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन 2x + 3y = 5। मतलब जो पॉइंट हमारे पास x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 है वो क्या कर रही है, इस इक्वेशन पे लाई कर रही है हमारे पास। सो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज़ द पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग इट। सो आगे क्या है हमारे पास, इन जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y इज़। सो हमारे पास चैप्टर का नाम क्या था, टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर मतलब कि डबल, दो। लीनियर इक्वेशन की हमारे पास दो वैल्यूज़ होंगी, जिसके पास कितने वेरिएबल होंगे, दो ही वेरिएबल होंगे x एंड y। सो मैंने लेट कर ली टू वैल्यूज़ ऑफ लीनियर इक्वेशन की, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, where a1 b1 c1 a2 b2 c2 all real numbers and a1 का स्क्वायर + b1 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, a2 का स्क्वायर + b2 का स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 0। नाउ वी हैव 3 फिगर्स। ये देखिए मैंने ये फिगर बनाई हुई है जो कि क्रॉस कर रही है एक दूसरे को। इसको क्या क्या बोल सकते हैं, टू इंटरसेक्ट लाइंस। इस फिगर का नाम क्या है, टू इंटरसेक्ट लाइंस विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। ये किस पे कट कर रही है, दोनों लाइंस एक पॉइंट पे कट कर रही है ना हमारे पास, तो इसका नाम क्या हो गया, टू इंटरसेक्ट लाइंस।
मतलब इंटरसेक्ट लाइंस। आगे मैं इसका फिर बताऊंगी, पहले ये आप फिगर देखिए। ये फिगर क्या है, हमारे पास टू लाइंस हैं, पैरेलल है एक दूसरे के। सो ये टू लाइंस क्या होगी, पैरेलल होगी। आगे देखिए, ये एक लाइन है हमारे पास, और एक लाइन पे कितने हैं, इधर को भी ये जा रही है, इसका पॉइंट इधर को भी है और इसका पॉइंट इधर को भी है। सो ये लाइन को हम क्या बोलेंगे, टू लाइंस विल बी कोइंसाइड। देखिए एक लाइन पे हमने दो लाइन ड्रॉ कर दी, क्या हो गया, कोइंसाइड। अब इस इक्वेशन को देखिए, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन में ऐसे टू पेयर इक्वेशन आती है, ठीक है, उसका अगर हमारे पास A1/A2 मतलब A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है और उसका आपने निकालना है, अगर उसने बोला कि इसका कोई सोल्यूशन निकालो, तो आप कैसे निकालोगे। अगर हमारे पास A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 आ रहा है, इट मीन्स वो उसका सोल्यूशन क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है कि वो किस पे लाई कर रही है, विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, जिसका क्या होगा, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा या यूनिक सोल्यूशन होगा। और अगर हमारे पास कोई इक्वेशन आ गई है कि A1 उसका A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2, इट मीन्स वो इक्वेशन क्या होगी, वो इक्वेशन पैरेलल लाइंस की होगी, जिसका क्या होगा, कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन। अगर हमारे पास A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 मतलब तीनों इक्वेशन इक्वल है, तो उसका क्या सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। सो आपने जो तीनों पॉइंट्स जो है याद रखने हैं। अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई है वो इंटरसेक्ट लाइन है, पैरेलल लाइंस है या कोइंसाइड लाइन है। अगर आपके पास A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 है तो वो क्या करती है, उसका सोल्यूशन क्या होगा, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट विच हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन। अगर ये देखिए ए जो फर्स्ट टू है वो इक्वल होगी बट नॉट इक्वल्स टू सी, डैट मीन्स नो सोल्यूशन, वो क्या होगी, हमारे पास पैरेलल लाइंस होगी। अगर हमारे पास तीनों इक्वल होंगी, इट मीन्स विच हैव इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। सो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगी। ये लीजिए एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 का हमारे पास सेकंड जो पार्ट है उसका मैं आपको फर्स्ट एंड सेकंड सम करवाऊंगी, और जो थर्ड सम है वो आप खुद करिए। ये देखिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पैरेलल और कोइंसाइड। वही बात होगी जो मैंने आपको पीछे समझाई थी। उसने बोला है कि आपने जो आपको इक्वेशन दी होगी आपने उसको कंपेयर करना है A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2। तो आपने बताना है कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं वो क्या करिए, इंटरसेक्ट एट पॉइंट पे करिए, जहाँ पैरेलल है जहाँ कोइंसाइड है, ठीक है। सो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5x - 4y + 8 इज इक्वल टू 0, 7x + 6y - 9 इज इक्वल टू 0। मैंने कंपेयर किसके साथ कर दिया, इन टू इक्वेशन के साथ कंपेयर कर दिया। A1x + B1y + C1 इज इक्वल टू 0, A2x + B2y + C2 इज इक्वल टू 0। सो वी हैव A1/A2 होता है, सो A1/A2 कितना 5/7 इज इक्वल टू कितना -4/6 इज इक्वल टू कितना 8/9। ये तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है ना, 5/7 इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है, सो तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इट मीन्स ये क्या होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। मैंने आपको पीछे फॉर्मूला समझाया था ना, अगर कोई भी इक्वल नहीं है मतलब आप इसको छोड़ दो, अगर जे फर्स्ट इक्वेशन दो इक्वल नहीं है उसका क्या होगा कि वो जो इक्वेशन है इंटरसेक्ट करेगी एट ए पॉइंट विच हैव यूनिक सोल्यूशन। सो सेकंड सम क्या है हमारे पास, 9x + 3y + 12 इज इक्वल टू 0, 18x + 6y + 24 इज इक्वल टू 0। ऑन कंपेयरिंग विद, फिर से मैं कंपेयर करूँगी A1x + B1y + C1 इज इक्वल टू 0, A2x + B2y + C2 इज इक्वल टू 0। सो A1 कितना है 9, A2 कितना 18, B1 कितना है 3, B2 कितना है 6, C1 कितना है 12, C2 कितना है 24। इसको कट करोगे 9 2 18 होता है, 1.2 आ गया। इसको करोगे 3 2 6 1.2, 12 2 24 1.2। ये तीनों एक दूसरे के इक्वल आ गए, मतलब A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों इक्वल हो गए। सो
सोल्यूशन क्या हुआ इसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कोइंसिडेंट विच हैव इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। सो इसका थर्ड सम भी आप इसी तरह से करोगे और इसके नेक्स्ट जो पार्ट है वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। प्लीज़ कीप वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।